एक तरफ तो आपके लिख देता हूं राजस्थान में 5 क्या है बायोलॉजिकल पार्क, बोले तो जैविक उद्यान, ये भी संख्या में 5 है। और एक तरफ आपके लिख देता हूं राजस्थान में, आपको पता हो तो 5 ही क्या हो गए हैं अब, हाँ, टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब राजस्थान में क्या है, 5 तो बायोलॉजिकल पार्क हैं और 5 ही क्या है टाइगर प्रोजेक्ट, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यहां पर 5 बायोलॉजिकल पार्क कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में देखिए। हाँ, एक नंबर याद रखिएगा सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ उदयपुर, नाहरगढ़ माचिया सफारी, याद रखिएगा जोधपुर, अभेड़ा पार्क, याद रखिएगा कोटा, अभेड़ा पार्क कोटा, याद रखिएगा। नंबर 5 मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क, याद रखिएगा बीकानेर। तो राजस्थान में 5 बायोलॉजिकल पार्क हैं जो कि आपके सामने हैं, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सज्जनगढ़, नाहरगढ़, माचिया सफारी, अभेड़ा और मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क, 5 ही आपके राजस्थान में क्या हैं, याद रखिएगा टाइगर प्रोजेक्ट। कौन कौन से, देखिए, सबसे पहला है आपके रणथंबोर, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, ठीक है, आपके कहां पर, याद रखिएगा सवाई माधोपुर। दूसरा है आपके, याद रखिएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व। और ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा अलवर में, ठीक है। तीसरा है, याद रखिएगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। और मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा कोटा झालावाड़, ठीक। नंबर 4 जो बना था वो है आपके रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी और एसएम सवाई माधोपुर। और अभी जो हाल ही में 5वां बना है वो है आपके धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा देश का 5वां, सॉरी, राज्य का 5वां और देश की 54वीं टाइगर प्रोजेक्ट है ये, 54 बाघ परियोजना, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। तो याद रखिएगा राजस्थान के अंदर ये आपके करंट से संबंधित और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 तो राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क और 5 ही आपके क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि बाघ परियोजना। याद रखिएगा 1 नंबर आपके बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़, नाहरगढ़, माचा सफारी, अभेड़ा और मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क। ये पूछा जा सकता है, ये नवीनतम करंट के हिसाब से है और ये पहला है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ 5 ही टाइगर प्रोजेक्ट है। पहला है आपके रणथंबोर वाला, याद रखिएगा। दूसरा है सरिस्का, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स, चौथा है रामगढ़। और ये तो जरूर याद रखिएगा ये अभी नवीनतम है, याद रखिएगा राज्य का 5वां और देश का 54वां टाइगर प्रोजेक्ट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो यहां से बायोलॉजिकल पार्क याद रखने हैं और इधर से ये 5 आपके क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट, और 5 ही क्या है आपके बायोलॉजिकल पार्क, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ चलिए। ये इसीलिए कि कोई भी एग्जाम आप उठाकर देखेंगे तो आपको एक सफारी जरूर मिलेगी एग्जाम के अंदर। कौन सी, देखिए। अच्छा, सबसे पहले तो चर्चा करते हैं नवीनतम, और मान के चलिए यहां से क्वेश्चन आएगा आएगा। सबसे पहले है जंगल सफारी। अभी आपको पता होगा 22 मई, 22 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो आप कहेंगे सर जैव विविधता दिवस। बस इसी जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में 22 मई 2023 को हमारे राजस्थान में 2 जगह जंगल सफारी का उद्घाटन हुआ। एक तो जैसमंद अभ्यारण्य उदयपुर में, और एक आपके बीड कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू में। लेकिन याद रखना, इनमें से वे कौन सी जंगल सफारी है जिसका उद्घाटन स्वयं सीएम साहब ने किया, तो याद रखिएगा जैसमंद जो अभ्यारण्य है, जैसमंद जो अभ्यारण्य है, यहाँ पर जो जंगल सफारी की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई, यानी कि उद्घाटन करने वाले कौन थे, सीएम साहब। अच्छा, यहाँ बीड कंजर्वेशन कंजर्वेन रिजर्वे के अंदर तो याद रखिएगा बरजेंद्र ओला द्वारा किया गया। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है और ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा राजस्थान में 22 मई 2023 को 2 जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया, जैसमंद अभ्यारण्य और बीड कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा सीएम साहब ने कहा उद्घाटन किया था, याद रखिएगा जैसमंद अभ्यारण्य उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात है लेपर्ड सफारी। लेपर्ड का मतलब तो समझ गए ना, तेंदुआ। आपको पता है ना जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम। देखिए, तो लेपर्ड सफारी कहां पर, राजस्थान की और देश की पहली, राजस्थान की नहीं बल्कि देश की पहली जो लेपर्ड सफारी शुरू हुई थी वो जालाना जयपुर के अंदर शुरू हुई थी 2017 में। उसके बाद में दूसरी जो लेपर्ड सफारी वो जवाई बांध पाली में। लेकिन याद रखिएगा जयपुर की दूसरी लेपर्ड सफारी, क्योंकि जयपुर में पहली कौन सी है, जालाना, और जयपुर की दूसरी जो लेपर्ड सफारी है वो शुरू हुई थी आमागढ़ के अंदर जयपुर 2022 में, याद रखिएगा। इसीलिए आपको पता है अभी एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान का वह पहला शहर जहां पर 2 लेपर्ड सफारी है, जयपुर, एक तो जालाना और एक है आपके आमागढ़ जयपुर में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा भी हो सकता है। ये आमागढ़ लेपर्ड सफारी 2 एग्जाम के अंदर आया, जालाना सफारी भी एक एग्जाम के अंदर आया, और एक एग्जाम के अंदर इन दोनों को साथ में काउंट करके पूछा कि राजस्थान का वह शहर जहां पर एक साथ 2 लेपर्ड सफारी है, जयपुर, और ये देश का भी एकमात्र है, याद रखिएगा, जहां पर 2 लेपर्ड सफारी चलती है, एक तो जालाना और एक याद रखिएगा आमागढ़, दोनों ही कहां पर है, जयपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना है, क्लियर है। लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ, और ऐसा भी पूछा गया था तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम किस जिले के अंदर, तो याद रखिएगा जयपुर में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लेपर्ड भी इंपॉर्टेंट है और जंगल सफारी भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा देखिए हाथी सफारी कहां पर है, तो याद रखिएगा हाथी गांव है आपके आमेर जयपुर में। ठीक है, तो हाथी सफारी भी कहां पर है, जयपुर के अंदर। अच्छा, लोइन सफारी कहां पर है, तो याद रखिएगा नाहरगढ़ जयपुर में।
तो देखिएगा जयपुर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर आपको लेपर्ड सफारी, हाथी सफारी और लोइन सफारी के साथ में याद रखिएगा टाइगर सफारी भी देखने को मिलती है। ऐसा पूछा जा सकता है कि राजस्थान का वह जिला जहां लेपर्ड सफारी, हाथी सफारी और लोइन सफारी है, तो याद रखिएगा जयपुर। और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर एक साथ में इतनी प्रकार की अलग अलग सफारी चलती हो। ठीक है। अच्छा, अगला फैक्ट है, ये आपको बताना है कि राजस्थान में टाइगर सफारी में स्थापित फूड पार्क। अच्छा, फूड पार्क में भी कौन कौन से, एक तो रहेगा आपके सामने मेगा फूड पार्क, दूसरा बिंदु रहेगा एग्रो फूड पार्क और तीसरा बिंदु रहेगा मिनी फूड पार्क। ये जो भी फूड पार्क हैं, चाहे आपके मेगा फूड पार्क हो, एग्रो फूड पार्क हो या मिनी फूड पार्क हो, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं उनके पेपरों को उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें मिनी फूड पार्क से क्वेश्चन आया है, एग्रो फूड पार्क से क्वेश्चन आया है और यहाँ तक कि मेगा फूड पार्क से भी क्वेश्चन आया है। मतलब ये तीनों ही जो बिंदु हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा और 100% आपके एग्जाम में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए केवल मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेने से नहीं होगा, आपको कॉपी के अंदर नोट भी करना है और ऊपर ये भी लिख लीजिएगा कि 100% आएगा, एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेगा फूड पार्क। देखिएगा आपके सामने डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है कि राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहां पर। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने यहां से डायरेक्ट वन लाइनर कि राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहां पर, तो याद रखिएगा रूपनगढ़, और रूपनगढ़ कहां पर, अजमेर में। अच्छा, इसके अलावा यह भी पूछा जा सकता है कि राज्य का पहला ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, तो भी याद रखिएगा यही है आपके सामने रूपनगढ़ अजमेर। पूछने का तरीका कोई सा भी हो सकता है। और ये जो मेगा फूड पार्क है ये केंद्र सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, ये भी याद रखना। इसीलिए इसको वापस देखिए, राज्य का पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर, और ये जो रूपनगढ़ अजमेर में राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है, याद रखिएगा ये देश का 13वां मेगा फूड पार्क है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे आपको पता है ना, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है वो आपके राज्य का 4था टाइगर रिजर्व बना था, और एग्जामिनर ने पूछा था ये देश का कौन सा टाइगर रिजर्व बना था, तो 52वां। उसी प्रकार याद रखना है, राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है रूपनगढ़ अजमेर, ये राज्य का पहला है राजस्थान का, लेकिन देश का ये कौन सा है, याद रखिएगा 13वां मेगा फूड पार्क। ठीक है। दूसरी बात, राज्य का जो पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर जो ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क है, इसका उद्घाटन कब हुआ, याद रखिएगा 29 मार्च 2018 को। और उद्घाटन करने वाले कौन थे, तो भी आपको याद रखना है, तत्कालीन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अच्छा, इसके अंदर कितनी राशि खर्च, तो याद रखिएगा 113.57 करोड़, यानी कि लगभग 115 करोड़। और कितनी एकड़ भूमि में यह विकसित, याद रखिएगा 85.44 एकड़ भूमि में। तो कितने प्रकार के क्वेश्चन हुए, 4 प्रकार के। पहला क्वेश्चन, राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहां, रूपनगढ़ अजमेर। पूछने का तरीका यहां से हो सकता है कि पहला ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क राजस्थान का, तो याद रखिएगा रूपनगढ़ अजमेर, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। दूसरी बात, इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो 29 मार्च 2018 को। करने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा मंत्री का नाम हरसिमरत कौर। अच्छा, कितनी राशि खर्च होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 113.57 करोड़। और याद रखिए ये राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है, जबकि देश का कौन सा है, ये 13वां मेगा फूड पार्क। और कितने एकड़ भूमि में, तो 85.44 एकड़ भूमि में। पूछने का तरीका वन लाइनर भी हो सकता है कि कहां पर है ये, वरना ये चारों ऑप्शन में मिलेंगे और पूछा जाएगा कि राज्य के पहले मेगा फूड पार्क के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। वहां पर आपको ऑप्शन नंबर ए, ये राज्य का पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ में विकसित किया जा रहा है। दूसरा आएगा, ये मेगा फूड पार्क एक प्रकार का ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क है। ऑप्शन नंबर सी आएगा, इसका उद्घाटन हाल ही में 29 मार्च 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इस प्रकार से कथन बन सकते हैं, जबकि इसका उद्घाटन याद रखिएगा हरसिमरत कौर द्वारा किया गया। और इसकी राशि भी याद रखिएगा
113.57 करोड़, और ये राज्य का पहला है और देश का कौन सा है? 13वां मेगा फूड पार्क। आशा उम्मीद ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। पहला बिंदु कौन सा? मेगा फूड पार्क। अब बात करते हैं एग्रो फूड पार्क। राजस्थान में एग्रो फूड पार्क देखिएगा, सबसे पहले तो ये एग्रो फूड पार्क विकसित क्यों किए जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि कृषि आधारित जो भी उद्योग हैं उनको विकसित करना है और बढ़ावा देना है। कृषि आधारित जितने भी उद्योग हैं उनको विकसित करना और उनको बढ़ावा देना, इसीलिए राजस्थान में क्या विकसित किए जा रहे हैं? एग्रो फूड पार्क। अच्छा, ये किसके द्वारा विकसित किए जा रहे हैं? तो आपको याद रखना है, रिको द्वारा। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, दोनों हो गए थ्योरेटिकल। कि राजस्थान में एग्रो फूड पार्क क्यों विकसित किए जा रहे हैं? कृषि आधारित उद्योगों को विकसित और बढ़ावा देने के लिए। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान में एग्रो फूड पार्क विकसित करने वाली संस्था कौन सी है? याद रखिएगा, रिको। अच्छा, रिको की भी दो बातें याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में, लेकिन याद रखिएगा स्वतंत्र रूप से इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके 1980 में, और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो याद रखिएगा जयपुर में। अब आपके सामने क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने एग्रो फूड पार्क विकसित है? याद रखिएगा, राजस्थान में रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क हैं आपके 4। मैप से याद रखेंगे, बिल्कुल आसानी से याद रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिएगा, एक ही बार में याद हो जाएंगे। ये मैप है, याद रखिएगा। एक तो राजस्थान के उत्तर दिशा में, किस जिले में? याद रखिएगा, श्री गंगानगर। एक तो यहां पर, एक राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र में कहां पर? याद रखिएगा, अलवर में। एक राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में कहां पर? याद रखिएगा, अलवर के अंदर। एक राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कहां पर? याद रखिएगा, जोधपुर। और जोधपुर में स्थान थोड़ा याद रखिएगा, बोरानाडा। जोधपुर में कहां पर? याद रखिएगा, बोरानाडा। और अगला राजस्थान के दक्षिण में, और दक्षिण में कहां पर? तो याद रखिएगा, कोटा। कोटा का क्षेत्र याद रखिएगा, रानपुर। बस। राजस्थान में रिको द्वारा कुल कितने एग्रो फूड पार्क विकसित? याद रखिएगा, 4। श्री गंगानगर, दूसरा अलवर, तीसरा बोरानाडा जोधपुर, और चौथा रानपुर कोटा। बताइए, आराम से याद हुआ? एग्रो फूड पार्क का उद्देश्य क्या है? कृषि आधारित जितने भी उद्योग हैं उनको विकसित करना और क्या देना है? बढ़ावा। ये किसके द्वारा विकसित किए जा रहे हैं? रिको द्वारा। कहां कहां पर? गंगानगर, अलवर, जोधपुर, बोरानाडा और कोटा, रानपुर। क्वेश्चन पूछने का तरीका कोई सा भी हो सकता है, चारों जिले पूछ सकता है, 3 ये और एक दूसरा देके कह देगा निम्न में से कहां विकसित नहीं किया जा रहा है, या फिर किस संस्था द्वारा विकसित किया जा रहा है, या फिर इसका उद्देश्य क्या है, और या फिर सबसे शानदार क्वेश्चन, इनके बारे में 4 कथन देकर आपको पूछेगा राजस्थान में एग्रो फूड पार्क से संबंधित कौन सा कथन गलत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बताइए, ये बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट 2 बिंदु कंप्लीट हो गए, मेगा फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क। अब है आपके सामने मिनी फूड पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए चर्चा करते हैं। अगला है आपके राजस्थान में मिनी फूड पार्क। अब देखिएगा, राजस्थान में कुल कितने मिनी फूड पार्क विकसित होंगे? तो प्रथम चरण के अंदर राजस्थान में 200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होंगे टोटल 9 मिनी फूड पार्क। याद रखिएगा, राजस्थान में प्रथम चरण में 200 करोड़ रुपए की लागत से कुल कितने? 9 मिनी फूड पार्क विकसित होंगे। आपको पूछा जाए ये 9 मिनी फूड पार्क कहां, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप बिल्कुल मैप से याद करिएगा। देखिए, ये मैप है। देखिए, यहां पर है आपके बीकानेर, यहां पर है आपके जैसलमेर, यहां पर है बाड़मेर। ये लीजिए, 3 जिले तो आपके सामने ये हो गए। कौन कौन से हो गए? बीकानेर, जैसलमेर, और याद रखिएगा बाड़मेर। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, 3 तो आपके सामने राजस्थान में जो मिनी फूड पार्क है यहां पर हो गए,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 3 इधर से याद कर लीजिएगा। सवाई माधोपुर, करौली और दौसा, ये लो 3। ये कौन कौन सा देखो, दौसा, सवाई माधोपुर और याद रखिएगा करौली। दौसा, सवाई माधोपुर और करौली। 3 और कौन से हैं, तो 3 ये रहे, नागौर, पाली और जालोर। लीजिए, नागौर, पाली और जालोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको डायरेक्ट यहां से वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान में पहला मिनी फूड पार्क कहां विकसित किया गया, यह पूछा जा सकता है। प्रथम मिनी फूड पार्क, याद रखिएगा, राजस्थान का प्रथम मिनी फूड पार्क जहां विकसित किया गया वो है बांद्रा बाड़मेर। कहां पर विकसित किया गया, बांद्रा बाड़मेर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा प्रथम चरण में कुल कितने मिनी फूड पार्क, याद रखिएगा 9, और कितने लागत से, 200 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान में 9 मिनी फूड पार्क विकसित होंगे। और कहां कहां होंगे, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली,